हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनु रीजनिंग 283 में। तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं ग्रुप डी का, आप लोगों को कैसा लग रहा है? और अब क्या कर रहे हैं, सीरीज का क्वेश्चन। इसके पहले वाले मॉक टेस्ट में भी सिर्फ सीरीज का क्वेश्चन दिए थे, इसमें भी सिर्फ सीरीज का क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज हम चलेंगे, ठीक है। और सारा क्वेश्चन क्या है, ग्रुप डी प्रीवियस ईयर का आया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर जो भी बच्चे बनाते हैं तो इससे आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो अगर यदि आप किसी भी एग्जाम का बिहार का तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी रीजनिंग पूछता है तो सब में सीरीज तो वही सब आएगा ना, तो आप लोग देख सकते हैं। आप सीटेट का तैयारी कर रहे हैं या फिर डीएल का तैयारी कर रहे हैं, बिहार टीचर का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग में भी यही सब क्वेश्चन आती है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। तो क्या है, 43, 80, 117 है, 154। तो क्या देखिए, सबसे पहले सीरीज में सबसे पहला रूल क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालने का। कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा तो फिर कुछ और लॉजिक लगाइएगा। तो सबसे पहले क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, देखिए, ठीक है, दिख रहा है। देखिए 10 में से 3 गया तो 7, 7 में से 4 गया तो 3, ठीक है, प्लस 3 यानी कि 37 प्लस हुआ। 43 में प्लस 37 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 80 यानी 80 आएगा। उसी प्रकार इसका करिए, तो 7 के साथ 11 में से 8 गया तो 3। उसी प्रकार यहाँ पर भी करिए, 14 में से 7 गया तो 7, 14 में से 11 गया तो 3, यानी कि हर जगह क्या है, 37 का है, अंतर है। क्या है, हर जगह 37 बढ़ रहा है। यहाँ से 37 बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी 37 बढ़ेगा। तो 37 किस में ऐड होगा, तो 154 में। तो इसमें 154 ऐड कर लीजिए। तो 7 4 11 के 1 बाकी 1, 5 3 8 1 9 1, 191 है। 191 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ गया, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हम बोले, सबसे पहले सीरीज में क्या देखना है कि कॉमन डिफरेंस निकालना है सबसे पहले। उसके बाद अगर ज्यादा का अंतर है तो क्या करना है, जैसे देखिए 2-3 रूल आता है। थोड़ा थोड़ा का अंतर है तो कॉमन डिफरेंस निकालिए, ज्यादा का अंतर है तो स्क्वायर निकालिए। और क्या करना है, जैसे एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है एक छोटा रहता है, तो क्या रहता है, अल्टरनेट सीरीज चलता है। क्या चलता है, अल्टरनेट सीरीज चलता है। तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20 का हो गया। यहाँ पर 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 3 गया तो 2। अब यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर 14 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 9 बचा। अब 7 में से 5 गया तो 2। अब यहाँ पर कितना बचा, 9 में से 4 गया तो 5, 11 में 7 गया था 3 बचा। अब देखिए कुछ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 29 है, यहाँ पर 35 है। तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस का भी कॉमन डिफरेंस यानी डबल कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो यहाँ पर अब नया सीरीज हो गया ये, तब इसका कॉमन डिफरेंस निकाले। तो यहाँ पर 4 का हो गया, यहाँ पर 9 में से 4 गया तो 5 हो गया, यहाँ पर 15 में से 9 गया तो 6 का हो गया। हाँ 15 में से 9 गया तो 6, 2 से 2 0। तो देखिए अब पकड़ा गया ना सीरीज, यहाँ पर 4 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी क्या होगा, 7 ऐड होगा। तो 7 किस में ऐड होगा, किस में ऐड होगा, तो 35 में 7 ऐड होगा। तो 35 में 7 ऐड करिएगा तो 7 5 12 के 2 बाकी 1 3 1 4 यानी 42। अब 42 भी आप आंसर नहीं होगा, 42 किस में ऐड होगा, 119 में। तो 119 यहाँ पर ऐड करिए। तो 9 2 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5 के 5, 9 2 11 के 1 बाकी 1, 4 1 5 1 6 आएगा ना, एक इधर से आएगा 1, माने 161 है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, लाइक नहीं करते आप लोग, और शेयर करिए अपने अपने दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग कौन कौन भर लिए हैं एग्जाम फॉर्म, ग्रुप डी का तो आ गया है फॉर्म, तो आप लोग भर लिया करिएगा अच्छे से। भरने के टाइम में सब कुछ देख करके भरिएगा, ऐसा नहीं कि साइबर कैफ के भरोसे भरिएगा। आप खुद देख लीजिएगा, वहां पर चेक कर लीजिएगा तब भरिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, निकटतम अनुमानित मान क्या है। तो इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो आप लोग सबको पता है कि सोल्व क्या कैसे करना है। जैसे कि 50 से ऊपर रहता है तो वो उसको पूरा मान लीजिए, यानी यहाँ पर 12.998 है तो इसको 13 मान लीजिए। क्या मानना है, 13
प्लस यहाँ पर देखिए 20.009 है, तो इसको सिर्फ क्या करना, 20 मान लीजिए, और भागा यहाँ पर कितना होगा 4.998 है, तो इसको पूरा मान लीजिए 5। इस टाइप से बनाइएगा तो आसान से बन जाएगा। इसका ऐसा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सीरीज का ही क्वेश्चन है, सीरीज का ही सारा चल रहा है। देखिए सारा क्वेश्चन कब का आया हुआ, RRB 2019 25/8/2022 का क्वेश्चन आया हुआ, तो आप देख लीजिएगा कि है कि नहीं, सही है कि नहीं। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, 11 है, 20 है, 27 है, 36 है, 43। तो क्या हम इससे पहले बोल रहे थे कि कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो इसको भी निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालिए। 11 20 का कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 9 होता है, 9 होता है ना, प्लस 9। अब 20 और 27 का 7 होगा, फिर 36 में से 27 से 37 प्लस 9 होगा। ठीक है, फिर इधर कितना हो गया, 13 में से 6 गया तो कितना, 7 प्लस 7 हो गया। ओके, हाँ, तो देखिए क्या है, अल्टरनेट है, प्लस 9 है, प्लस 7 है, प्लस 9 है, प्लस 7 है, तो यहाँ पर कितना होगा, प्लस 9 होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस 7 होगा। तो देखिए प्लस 9 पहले निकाल लिए, तो 43 में प्लस 9 करिए, तो 43 में प्लस 9 करिएगा तो कितना आएगा, 9 10 11 12 2 बाकी 1 4 1 5 यानी 52। अब 52 हो गया, 52 तो दो में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है, इसको काट दीजिए, एग्जाम में ऐसा ही करिएगा, यानी आप 50-50 है। ठीक है, तो 50-50 में क्या करना है, 52 में कितना है, 7 ऐड करिए, तो 7 ऐड कीजिए तो 7 2 9 5 यानी 52 कितना है, बी नंबर में, तो बी हमारा आंसर हो गया, ये छट गया। ठीक है, आई होप आप समझ गए क्या था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या था, अल्टरनेट, एक बार प्लस 9 हो रहा था, प्लस 7 प्लस 9 प्लस 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए एक तरफ इसमें मिक्स है, एक है नंबर है और एक है अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट। तो डायरेक्ट बनता तो बना लीजिए, नहीं बनता तो क्या करना, अल्फाबेट को उसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। तो इसका कितना होता है, 3 होता है, इसका कितना होता है, 6 होता है, इसका कितना होता है, 9 होता है। तो अब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 3 6 3 3 3 4 12 ऐसे दिख रहा है ना, 3 का टेबल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। देखिए, और प्लस क्या करना है, ऑप्शन भी देखना है। ऑप्शन में देखिए कि हर जगह क्या है, 82 है, 82 है, 82 है, 82 है, तो अंक तो निकालना ही नहीं है, अंक के हर अंक के जगह पर क्या होगा, 82 ही होगा। तो अंक निकालने से हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, और सारा ऑप्शन में सेम ही है, तो क्यों निकालें, सिर्फ अल्फाबेट का निकालें। देखिए इसको लिखने के बाद 3 6 9 लिखे अल्फाबेट को, तो क्या है, 3 का टेबल है, 3 2 6 3 3 9 3 4 12, यहाँ पर 12 किसका होता है, तो एल का होता है, एल का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 12 होता है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 12 यानी 82 82 एल कहाँ पर है, बी नंबर में हो। ठीक है, आई होप आप समझ गए। ठीक है, अंक निकाल रही है नहीं, क्योंकि सारा ऑप्शन में सेम ही है, तो क्यों निकाले, टाइम भी वेस्ट क्यों करें। ठीक है, 1 सेकेंड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग टाइम को देखते हुए बनाइएगा हर क्वेश्चन, और ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसी में लगे रहिए, वैसा नहीं करना है। एक बार पूरा बना लीजिए, फिर सेकेंड बार में फिर वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसे भी देखे हैं कि सेकेंड बार में बन जाता, तो एक बार में नहीं बन रहा है, माने 1 से 2 मिनट लग रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, नहीं बनाइए उस टाइम, सेकेंड बार में बनाइए, उस टाइप से करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, MDNEOFPG, मतलब कि क्या है, अल्फाबेट दिया हुआ, तो ऐसे में नहीं दिख रहा, दिख क्या रहा है, दिख ही तो रहा है, एम के बाद होता है NOP, यानी ए तो प्लस 1 हो रहा है, MNOP है ना, प्लस 1, तो P के बाद कितना होगा, Q होगा, यहाँ पर तो Q एक चीज तो आ गया। अब D के बाद होता है 4, D का प्लेस वैल्यू 4 होता है, इसका 6 होता है, नहीं इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 बन गया, इसका प्लेस वैल्यू भी नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए इसका 4 होता है, 5 6 7 8 यानी 8 किसका होता है, तो 8 हम कैसे बताए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऊपर से कैप बना दीजिए, नीचे से कैप बना दीजिए, तो क्या हो गया, 8 हो जाएगा। QH इसका ऑप्शन कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, QH
ए नंबर पे, ठीक है, यहाँ पर ए लिखा हुआ, ठीक है। कितना हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, QH होगा हमारा आंसर, कितना होगा QH, देख लीजिए ना अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, गलत को चुने। देखिए इसको ना VVI क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है, VVI क्वेश्चन मान लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो बनाइए, आप लोग बना के पहले देखिए कि कैसे बनता है। VVI क्यों हम बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। किनसे बन रहा है, बहुत सारे लोग तो बड़ा बड़ा अंक, जैसे ज्यादा अंक ही दे करके छोड़ देंगे कि हमसे बनेगा ही नहीं। क्यों, गलत को चुनना, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं, इसी को ऑप्शन मान लीजिए ABCD, ओके। तो जो ऑप्शन रहेगा ए में, अगर ये गलत रहेगा तो ए हो जाएगा, गलत होगा तो बी होगा, इसलिए हम ऑप्शन नहीं लिखे। क्यों, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है ना। कुछ भी रहेगा आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, देख लेंगे। देखिए क्या क्या है, सीरीज ही है तो कैसे सीरीज चला है, ठीक है। तो देखिए जितना भी है, जैसे ए पूरा को एक समझ जाए, ये एक पूरा एक, तो मतलब कि यहाँ से सीरीज चलाइए, इसका अलग सीरीज चलेगा, इसका अलग, माने अंदर ही अंदर सीरीज चल रहा है इसका, इतना हम हिंट कर दिए। देखिए कैसे बनेगा, देखिए देखिए, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, फिर एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है। अब इसको देखिए, दो का स्क्वायर 4 होता है, 4 नहीं है ना, उसके आगे वाले जिसे उसको स्क्वायर देखना है। देखिए इसमें आप समझ जाइएगा, देखिए उसमें एक वाले में नहीं समझे, क्योंकि एक से स्क्वायर है सब, तो आपको हमें कुछ समझ में आया होगा। देखिए इसमें आगे आ जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, ओके। जैसे इसका देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। उसी प्रकार फिर 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 हो रहा है। उसी प्रकार अब 81 का स्क्वायर निकालिए तो कितना आएगा, 65 61 आएगा। 81 का स्क्वायर कितना होगा, 65 61, मतलब उसके आगे वाला, उसके पीछे वाला का स्क्वायर उसके आगे वाला है। जैसे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 81 का स्क्वायर कितना हो गया, 65 61, ओके। कोई दिक्कत नहीं है, अब तो समझ गए, आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 16, ओके। अब 16 देखिए 4 के स्क्वायर 16 हो गया। अब 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, 256 होता है ना, हाँ 256 होता है। अब 256 के स्क्वायर कितना होगा, इसके आगे वाला होगा, ठीक है, आप निकाल लीजिएगा, ओके। 256 का स्क्वायर उसके आगे वाला होगा। लेकिन इसमें हम क्या बताए, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए वाली। तो इसको हम क्या माने हैं, बी नंबर, यानी बी आप मान लीजिए 2 3 5 5 6, ओके। क्या हम बनाए थे ऑप्शन ABCD, तो बी हमारा गलत हो गया, तो बी यहाँ पर आप लिख दिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ओके, आई होप आप समझ गए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्या है, उसके पीछे वाले का स्क्वायर उसके आगे वाला है, ठीक है, बस। मतलब इस टाइप से भी आप सोचिएगा एग्जाम में, जैसे पहले से बनाए हुए रहिएगा तभी तो सोच पाइएगा, अगर नहीं बनाए हुए रहिएगा तो कैसे सोच पाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है, यानी 2 जगह निकालना है, यहाँ पर भी निकालना है, यहाँ पर निकालना है। तो देखिए क्या हम बोले कि ज्यादा का अंतर नहीं रहे, कम कम का अंतर है, तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना। क्या करना है, सॉरी, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो देखिए इसमें तो सबको दिख रहा है कि क्या है, स्क्वायर है, हर चीज, हर क्या है, हर अंक क्या है, स्क्वायर है। ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर है, 4 नहीं 5 का स्क्वायर है, 6 नहीं 7 का स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ तक तो सब लगातार हो रहा था, 1 2 3, यहाँ पर 4 नहीं होकर के 5 हो गया, यहाँ पर 6 ना होकर 7 हो गया। तो कोई रीजन है, तब तो 2 अंक नहीं हुआ, यहाँ पर 4 नहीं हुआ, यहाँ पर 5 नहीं हुआ। तो हाँ रीजन है, क्या है, सारा प्राइम नंबर का स्क्वायर है। यहाँ 1 का स्क्वायर है, ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर, ए भी प्राइम नंबर। तो 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होता है, बताइए। 7 के बाद प्राइम नंबर होता है 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, 10 नहीं होता है, 11 होता है। अब 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, 1 2 1 होता है ना। अब 12 ना होकर के 13 होगा। अब 13 का स्क्वायर होता है 1 6 9। अब देखिए ऑप्शन में है 1 2 1, अब 1 6 9, 1 2 1, अब 1 6 9, हाँ है ए नंबर में। आई होप आप समझ गए, क्या था, स्क्वायर था, किसका था, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। लगातार यहाँ तक तो आपको निकल गया 3, तो अब लग रहा होगा कि 4 5 6 ऐसे रहेगा, लेकिन नहीं था, क्या था, प्राइम नंबर,
ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक है अल्फाबेट, दो है अल्फाबेट, एक है नंबर। ठीक है, यदि आपको ऐसे ही बन जाता तो सही है, नहीं बनता है तो अल्फाबेट को क्या करना है, नंबर में कन्वर्ट कर देना। तो पहले इसको निकालिए। देखिए 3 3 दूना 6 3 3 9 3 4 12, यानी 3 का टेबल है तो यहाँ पर क्या होगा, 12 होगा। तो 12 है, 2 में है तो इस ये दोनों तो कट गया। अब ये दोनों तो होगा नहीं है, जब भी होगा तो या तो ये होगा या तो बी होगा। ठीक है, अब निकालिए। एफ होता है कितना, 6 का एफ होता है। ठीक है, 6 का होता है एफ। और जे कितना होता है, 10 का होता है जे। एन कितना होता है, 14 का हो रहा। तो देखिए 6 4 10, 10 4 14, 14 4 कितना होता है, 18 होता है। 18 किसका होता है, आर का। आर का हो गया 18। अब 12 आर इसमें है, इसमें 12 पी है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए नंबर में। ठीक है, इस टाइप से निकालिएगा। अब लास्ट वाले को कोई जरूरी नहीं है कि निकालना है, यदि आपका मन है तो निकाल लीजिए। आई ए से एम, एम से क्यू। आई का कितना होता है, 9 होता है। एम का कितना होता है, 13 होता है। क्यू का कितना होता है, 17 होता है। अब 9 से 13 कितना बढ़ा, 14 15 16 13, 9 से 13 ना, तो +4 हो रहा है। क्या हम बोल रहे थे, 13 से 17 कितना हुआ, यहाँ पर भी +4 हुआ, फिर +4 होगा तो 17 18 19 20 21, यानी 21 किसका होता है, यू का होता। तो हो गया 12 आर यू। हम बोले थे ना कि कोई जरूरी नहीं है, यदि लास्ट वाले सेम है, मतलब इसमें अलग है। देखिए 12 आर इसमें था, 2 तो पहले ही कट गया था। अब इसमें 12 पी है बाद में, अब यहाँ 12 आ रहा है, तो हमारा आंसर हो ना हो यही होगा, 100% सही होगा। ठीक है, इस टाइप से आप एग्जाम में बनाइएगा, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, चले आगे। अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा और शेयर करिए, भर भर के सपोर्ट करिए, अपने ग्रुपों में शेयर करिए। ठीक है, जो ग्रुप डी का एक फॉर्म भरे या ग्रुप डी क्या, बिहार से जितने भी एग्जाम है जिसमें भी रीजनिंग पूछा है तो उसमें सब में हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, एन 14 है, पी 16, आर 18 है, टी 20 क्या है। देखिए क्वेश्चन 2-3 टाइप से आता है एग्जाम में। देखिए या तो एकदम सिंपल आता है या फिर मीडियम आता है, मतलब तीनों टाइप से ही रहता है। और कुछ क्वेश्चन हार्ड रहता है, यानी कुछ क्वेश्चन है कि सारे बच्चे बनाए, कुछ क्वेश्चन के मीडियम बच्चे भी बनाए, कुछ क्वेश्चन है कि जीनियस बच्चे बनाए। इस टाइप से रहता है, क्वेश्चन सेट करते हैं। तो देखिए उसी टाइप से ये क्वेश्चन क्या है, मैंने ये आया हुआ प्रीवियस ईयर एग्जाम में हम दिखा दिए थे ना, आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, एन 14 पी 16 आर 18 टी 20 है। तो देखिए उसका प्लेस वैल्यू ही दिया हुआ, एन का होता है 14, पी का होता है 16, आर का होता है 18, टी का होता है 20। तो जिनको तो याद रहेगा वो तो तुरंत बना लेंगे प्लेस वैल्यू, अगर नहीं याद रहेगा तो फिर उनके लिए भी दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए एन के बाद होता है एन, ओ नहीं है तो पी है, क्यू नहीं है तो आर है, एस नहीं है तो टी है, टी के बाद क्या होगा, यू नहीं रहेगा तो भी होगा, भी के बाद भी का कितना होता है 22, भी के बाद होता है डब्लू, डब्लू नहीं होगा फिर एक्स होगा, यानी 22 लिखना है ना। और फिर एक्स का होता है 24, यानी एक एक छोड़ के है, आगे वाला क्या है एन है, एन के बाद है ओ नहीं है तो पी है, क्यू नहीं है तो आर है, एस नहीं है तो टी है। उसी प्रकार यू नहीं रहेगा, भी होगा, डब्लू नहीं रहेगा, एक्स रहेगा। यानी जहां पर ऑप्शन में है भी 22 एक्स 24, भी 22 एक्स 24 ए नंबर में। तो आई होप आप समझ गए क्या था। बहुत ही मतलब जिनको प्लेस वैल्यू याद रहेगा तो वो तो आराम से बना देंगे, देखते हुए बना देंगे, या फिर जिनको नहीं याद रहेगा तो वही है कि लिखते रहेंगे, ए का 1 बी का 2 ऐसे करके, क्यू का 17 आर का 18 एस का 19 इस टाइप से लिखते रहेंगे। तो उस टाइप से नहीं करना, याद कर लेना, ज़्यादा थोड़ी ना। 26 वो लेटर है, 26 को क्या एक बार में बैठिएगा याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एस 81 मतलब 81 है, ओ 49, एम 36, के 25। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि जैसे कि पहला लेटर लिखा हुआ है ओके, और सेकेंड लेटर हमें ढूंढना है, मतलब कि यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद भी सारा लेटर दिया हुआ। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं क्या कि सेकेंड बार ही खाली है। तो क्या हम इसको पीछे से ही बना लेंगे, पीछे से सीरीज बना लेंगे, क्या जरूरी है कि इधर से मुझे सीरीज बनाना है, उल्टा सीरीज बना लीजिए, पीछे से आगे चलिए, क्या जरूरी है कि आगे से, मतलब जहां से आपको क्वेश्चन आसानी से बने, या तो पीछे से आसानी लगे तो पीछे से बने। जैसे मैथ में होता है ना कि LHS और RHS से भी चलते हैं,
तो अगर आपको RHS से आसान नहीं लग रहा तो RHS से बनाइए, या क्वेश्चन फिर LHS से आसान रहे तो LHS से बनाइए। तो वही टाइप से है ये वाली क्वेश्चन, जिधर से आपको आसान लगे। तो देखिए पीछे से अगर आप चलिएगा तो क्या है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। तो देखिए 5 6 7 यानी लगातार आ रहा, तो ए वाली नहीं होगा 8 का स्क्वायर, ए हो गया 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब तो बन गया, पीछे वाला तो अब बन गया, यानी 8 का स्क्वायर 8 थी 64। अब 64 किस में, एक ही वो में है, ये डी में, तो डी हमारा आंसर आ जाएगा। यदि आपको इसको भी निकालना, अल्फाबेट को निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो आपको ये 100% सही होगा। एग्जाम में पूरा मतलब ऑप्शन में हूबहू वही हम लिखे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन आप खुद अपने मन से लिखे, बुक से ही मतलब प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन से ही हम लिखे हैं। तो Q 68 था, V 75, K 40 है, यानी Q 64। तो 64 8 का स्क्वायर कौन सा, 64 है, तो हमारा आंसर वो हो जाएगा। या फिर आप कह रहे हैं कि मैम आप वो भी निकाल लीजिए, वो भी, तो वो भी निकाल लेते। देखिए K का 11 होता है, 12 ने 13, यानी ये 13 है, फिर 14 नहीं 15, यानी एक एक छोड़ के 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 16 नहीं होगा, 17 होगा, यानी Q होगा। तो Q 64 है ना, देखिए है ना Q 64। देखिए क्या था, एक एक छोड़ना था, Q के बाद होता है R नहीं S होगा। कितना सिंपल है। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, देखिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, आप लोग भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, नहीं लाइक करते। तो लाइक करने में क्या जाता है आप लोग को, ठीक है, लाइक करते तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, ताकि हम डेली ले सके क्लास। पे एब्सेंट हो जाते फिर आप लोग को दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक है अल्फाबेट, एक है नंबर। क्या है, एक है अल्फाबेट, एक है नंबर। तो देखिए नंबर को लेके चलिए, तो 4 2 6 छोड़ 2 8, यानी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। तो 10 2 12, यानी यहाँ पर भी +2 ही होगा। तो 12 है ऑप्शन में, तो हाँ है। तो देखिए यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 2 में है 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, तो ए और सी नहीं होगा, ये दो को कट गया, यानी अब 50-50 रहा। अब क्या है, इसमें भी अल्फाबेट भी निकालिए। तो देखिए एम के बाद होता है ओ के बाद क्यू। तो देखिए एम का होता है 13, 13 के बाद गया 15, यानी 14 15, यहाँ पर +2 बढ़ रहा है। अब ओ के बाद हो गया 17, ओ का होता है 15, क्यू का होता है 17, तो +2 हो रहा है यहाँ पर भी। क्यू का होता है 17, एस का होता है 19, यहाँ पर भी +2 हो रहा है। अब 19 और 2 बढ़िएगा तो 21 आएगा। 21 किसका होता है, यू का होता है। हम सबको याद करवाएं अल्फाबेट वाले क्लास में, ऐसा नहीं कि अपने मन मैंने याद करवा दिया आप लोग को। प्लेस वैल्यू भी, अपोजिट भी बहुत इजी टाइप से, ठीक है, बहुत इजी टाइप से हम बता चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो देखिए 12U कहाँ पर है, बी नंबर में। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर में। आई होप आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, इसमें भी अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो यदि आपसे डायरेक्ट बन जा रहा है अल्फाबेट और नंबर सहित तो सही है, नहीं तो फिर क्या करना है, अल्फाबेट को प्लेस वैल्यू लिख देना है। तो देखिए इसको अलग अलग करिए। देखिए पहले नंबर चलिए, 8 से 10 गया तो कितना हो गया, +2। 10 से 13 गया तो +3 हो रहा है। 13 से 17 जा रहा है तो कितना हो रहा है, 4 3 7, +4 हो रहा है। 17 से 22 हो रहा है तो +5 हो रहा है। तो क्या लग रहा है कि एक एक बग रहा है, +2 हो रहा है यहाँ पर, +3 +4 +5, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी +4 होगा। तो +4 यहाँ +4 नहीं +6 होगा। तो +6 किस में ऐड होगा, 22 में। तो 22 में 6 ऐड करिए तो कितना होगा, 28। अब 28 देखिए कि किस में है, तो सी नंबर में। तो हमारा आंसर ऐसे भी सी ही होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 28 दिया और बाकी में नहीं दिया। ऐसा नहीं कि हम खुद के मन से ऑप्शन लिखे, नहीं, जो क्वेश्चन में था, जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन में था वही हम ऑप्शन भी लिखे हैं। तो सिर्फ सी में है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, सी ना होगा। या फिर आपको अगर अल्फाबेट भी निकालना है तो निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए नंबर तो आगे से चले, नंबर तो इधर से चले, ठीक है, और अल्फाबेट पीछे से चलिए। देखिए क्यों, क्योंकि एन है, ओ है, पी है, क्यू है, आर है। देखिए 14 15 16 17 18, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर 13 होगा, यानी 13 का प्लेस वैल्यू कितना, मतलब 13 किसका प्लेस वैल्यू है, तो एम का है। देखिए
क्यों पीछे से चलिए 14 देखिए NOPQR डायरेक्ट लिखा हुआ सिर्फ सीरियल वाई में, तो MNOPQR। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? सी नंबर है। देखिए सी आ गया कि नहीं आया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। तो इस टाइप से एग्जाम में बनाइएगा, ऐसा नहीं कि दोनों निकालना स्टार्ट करिएगा, एक निकाल। देखिए ऑप्शन में सिर्फ 28 किस में था, तो सिर्फ सी में था, या पीछे से अगर अभी आप चलते तो सिर्फ ए में इसमें है, तो ऐसे भी बना सकते थे या ऐसे भी बना सकते थे, एक अंक निकालते आंसर दोनों आ जाता। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है, इसका भी क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकाले। तो कॉमन डिफरेंस निकाले तो कितना गया, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया तो 1, अब 5 में से 3 गया तो कितना हो गया 2, 4 में से 2 गया तो 2। ओके, अब 8 में से 5 गया तो कितना आएगा 3, और 7 में से 3। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या है, 11 का टेबल है। क्या है, 11 का टेबल। 11 11 दूनी 22, 11 33, 11 44, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर कितना होगा 44, यानी 44 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 11 का डिफरेंस आया, यहाँ पर 22 का, यहाँ पर 33 का, तो 11 का टेबल हो गया ना, 11 11 22 33 44। ठीक है, तो 44 किस में ऐड होगा, 78 में होगा, 44 ऐड होगा, तो 8 4 12 2 बाकी 1 4 3 7 7 4 11 1 12, यानी 122। 122 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दिया करिएगा, शेयर कर दीजिए, और अपने अपने ग्रुप, अपने अपने कम से कम व्हाट्सएप या स्टेटस में भी तो लगा लीजिए। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, इसमें भी अल्फाबेट भी है, अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। क्या है, इसको नंबर कहते हैं, जो 1 2 रहता है वो उसको नंबर कहते हैं, ये अल्फाबेट। ओके, तो चलिए देखिए, नंबर तो दिख रहा है कि क्या है, स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 6 का स्क्वायर हो गया, ये 7 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक है कि यहाँ पर भी 8 का ही स्क्वायर होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यानी 64। 64 कौन सा ऑप्शन में है, तो सिर्फ ए नंबर में, तो हमारा आंसर ए नंबर होगा। अगर आपको लग रहा है कि आगे भी हमको अल्फाबेट भी निकालना है तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसा गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ एक ही में दिया हुआ 64, तो हमारा आंसर 100 के 101% आंसर सही होगा, ए नंबर। अगर अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो हाँ है कि पूरा सब चीज का नॉलेज होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं भागना चाहिए। ठीक है, तो मॉक टेस्ट घर में लगा रहे हैं तो पूरा का नॉलेज लीजिए, शॉर्टकट मत भागिए, लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट भागिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या कहते हैं कि टाइम का बहुत वैल्यू रहता है, इसलिए कह रहे हैं। तो देखिए बी के बाद कितना होता है, सी नहीं होता, डी होता है, ई नहीं होता, एफ होता है। देखिए एक एक छोड़ के है, बी के बाद सी नहीं है तो डी है, फिर ई नहीं है तो एफ है, जी नहीं है तो एच है, आई नहीं रहेगा तो जे नहीं, ए छोटा है 8, 9 नहीं, आई नहीं होगा तो जे होगा, जे का मान होता है 10। जे का मान 10 हम कैसे सिखाए थे, इसको 1 मानिए, जैसे कि इसको ऐसे मानिए 1 और ऊपर वाले को 0, यानी 1 0, ऊपर वाले 0 यहाँ ना लिख करके यहाँ पर लिखिएगा तो कितना हो गया, यहाँ ऐसे लिखिएगा तो कितना 10 दिख रहा है ना। इस टाइप से हम याद करवाए थे। ठीक है, तो सबको याद रहना चाहिए, अल्फाबेट, अपोजिट, प्लेस वैल्यू, इतना कम से कम याद रहना चाहिए रीजनिंग में। ठीक है, तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर लिखिएगा, और आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।